जय मसीह की दोस्तों, प्रेयर टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहेंगे कि प्रभु ने फिर से हमें मौका दिया कि हम आज फिर से एक साथ जमा हैं प्रभु के वचन में कुछ गहरी बातों पर चर्चा करने के लिए, और उसी प्रकाशन के साथ प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उसकी स्वर्गीय बातों के बारे में, परमेश्वर की योजना के बारे में, उन स्वर्गीय खजानों को हम जितना पढ़ते हैं, जितना ध्यान देते हैं, नया नया प्रकाशन परमेश्वर हमें देता है। उसी नए प्रकाशन के साथ मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी यूहन्ना 8 अध्याय और उसका 3 से 11 वचन। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ी करके यीशु से कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते ही पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों को पत्थरवाह करें। सो तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वो उससे पूछते रहे तो उसने सीधे खड़े होकर उनसे कहा कि तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे सुनकर बड़ों से लेकर छोटे तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। ये वचन, ये घटना बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सी घटना है जिसको हमने बहुत बार पढ़ा है, समझा है, जाना है। यीशु मसीह के प्यार की बात को, यीशु मसीह की उस दया को, उस पाप को क्षमा करने की अथॉरिटी के बारे में हमने समझा, और ये भी जाना कि मसीह ने कहा जा और पाप नहीं करना, यानी हम फिर से पाप ना करें। लेकिन आज जो चर्चा का विषय है, जो सवाल है, वो ये है, यीशु मसीह भूमि पर क्या लिख रहे थे उस समय जब उन पे दोष लगाया जा रहा है। हम सब जानते हैं वो फरीसी लोग क्यों आए यीशु मसीह के पास और उसको गुरु कह रहे हैं, गुरु कह के पूछ रहे हैं उससे सवाल। वैसे उस पर दोष लगा रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि ये धर्म को सब विनाश कर रहा है, क्योंकि यीशु मसीह प्रेम से, दया से भरकर और परमेश्वर के स्वरूप में उसकी दया के अनुसार कार्य करते थे, उनके रूल रेगुलेशन के मुताबिक नहीं। और कई बार वो उनके अनुसार नहीं होके भी काम करते थे, जैसे सबत के दिन चंगाई देना, और बहुत सारी बातों में उसको पकड़ने के कारण बार 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 दोष लगा रहे थे। यहाँ भी वही हुआ, वो मसीह पर दोष लगाने के लिए एक कारण ढूंढ रहे थे, क्योंकि दोनों हालात में वो सोच रहे थे कि मसीह क्या जवाब दे। अगर वो कहेगा कि ठीक है, क्योंकि वहां का कानून है उसका अनुसार कि अगर कोई व्यभिचार में ऐसे पकड़े जा रहा है तो उसको पत्थरवाह किया जाए और मार डाला जाए। अगर मसीह भी कहते हैं हाँ ठीक है इसको मार डाला जाए, तो वो देखना चाहते थे, क्योंकि मसीह की वो जानते थे ये तो मोहब्बत की बात, ये तो दया की बात, ये तो चंगाई की बात, ये तो सबको बचाने की बात कर रहा है, तो ये कैसे पत्थरवाह की आज्ञा दे सकता है। उसको चेक करना चाह रहे थे। और अगर मसीह क्षमा कर देते, जैसे किया ही है, तो वो सोचते कि ये इस कानून को जो चला आ रहा है उसके अलग आज्ञा कैसे दे सकता है। तो दोनों स्थितियों को वो पकड़ने के लिए मसीह से बात कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात, एक अलग सी बात यह है कि यीशु मसीह भूमि पर लिखने लगे। उनको जवाब देने की बजाय एक बार भूमि पर लिखने लगे, फिर उठे, फिर बात किया कि क्या किसी ने तुम में से ऐसा कौन है जिसने कोई पाप ना किया, वो मारे, और फिर दोबारा भूमि पर लिखने लगे। तो ये भूमि पर उंगली से लिखने की बात क्या है, इसको हम सोच रहे हैं, कई बार ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि हो सकता है स्त्री वो व्यभिचार में पकड़ी गई है तो वो सही तरीके से कपड़ों में ना हो, या उसकी तरफ नहीं देख रहे थे मसीह, या वहां पर इतने सारे जो दोष लगाने वाले लोग हैं तो मसीह उन पर ध्यान नहीं देते हुए लिख रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, इसके अंदर बहुत बहुत आत्मिक अर्थों में जब हम देखेंगे तो जानेंगे कि यीशु मसीह अपनी उंगली से क्या लिख रहे थे। देखिए,
यहाँ पर हम देखते हैं कि जब जो मूसा की आज्ञा की बात कही जा रही है कि उस समय मूसा की जो आज्ञा थी कि जो स्त्री या कोई व्यभिचार में पकड़ा जाए रंगे हाथों तो उसको पत्थरवा करके मार डाला जाए। और वो बात जो है, जो आज्ञा की बात कही जा रही है, वो कहाँ से मिली, किसने दी, कैसे दी, वो हम सब जानते हैं। उसके लिए हम पढ़ भी सकते हैं। वो है निर्गमन की पुस्तक और उसका 31 अध्याय और 18 वचन में। यहाँ इस प्रकार लिखा है, जब परमेश्वर मूसा से सीने पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की दोनों तख्तियां दी। वो सारे कानून की बात, वो जो सारी मुख्य बात है, वो परमेश्वर ने उंगली से लिखे तख्ती पर लिखी थी वहां। उसके बाद क्या हुआ था? 2 बार की बात है, क्योंकि यीशु मसीह भी 2 बार लिख रहे थे। दूसरी बात है कि वो जो 10 कमांडमेंट्स है, जो 10 आज्ञा है, वो लिख के दिए थे। लेकिन हम आगे चल के देखते हैं निर्गमन 32 और 19 में कि जब मूसा का हृदय खेदित और क्रोधित हो गया था तो वो तोड़ दी थी उसने वो तख्तियां बाद में। लेकिन फिर प्रभु ने, जब उसने फिर पछताया और फिर सब बातें हुई, तो फिर दूसरी बार फिर लिखी गई। उसका भी वर्णन है निर्गमन 34 और उसके 1 में। यहाँ इस प्रकार लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, पहली तख्तियों के समान पत्थर की 2 और तख्तियां गढ़ ले। तब जो वचन उन पहली तख्तियों पर लिखे थे जिन्हें तूने तोड़ डाला है, वे ही वचन मैं उन तख्तियों पर भी लिखूंगा। यहाँ भी प्रभु स्वयं खुद उन पे खोद के उन पत्थर की पटियाओं पर लिखने की बात कह रहा है। आप और हम जानते हैं, आप और हम उंगली से लिख सकते हैं, मिट्टी पे लिख सकते हैं, रेत पे लिख सकते हैं, वो भी क्षणिक होगा, थोड़ी देर के लिए वो बह जाएगा। लेकिन परमेश्वर की उंगली से लिखने का मायने ये है कि वो कानून जो बनाए थे, जो इसकी बात यहाँ पर ये फकी फरीसी लोग कर रहे हैं, ये उसकी बात कर रहे हैं, जो आज्ञा दी, जो अथॉरिटी थी, जो परमेश्वर ने स्वयं सीने पर्वत पर मूसा को दी थी अपनी उंगली से लिख के। और 1 बार नहीं, 2 बार। यहाँ यीशु मसीह 2 बार लिख रहे हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, यूहन्ना 8, 6, 7 और 8 3 वचन में उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वो उससे पूछते रहे तो उसने सीधे खड़े होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप है वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। सेकंड टाइम। एक पॉइंट, क्योंकि यीशु मसीह को ही एकमात्र सिर्फ वही है जिसको यह अथॉरिटी है कि वो कानून को अपनी उंगली से लिखे और वो वैसे ही चलने लगे। आप और मैं सब जानते हैं कि यीशु मसीह के आने से सारी बातें, सब कुछ कैसे कैसे हुई, और परमेश्वर का एक मीडिएटर, परमेश्वर का हमसे मेल मिलाप कराने वाला, वो एक मध्यस्थ बन गया हमारा। और यहाँ उसने, क्योंकि वो उस स्त्री को बचाना चाहता था, क्योंकि मसीह को पूरा अधिकार है, आसमान और जमीन का सारा अधिकार जिस नाम को है, यीशु को। और वो स्वयं जो कुछ समय बाद वो सलीबी मृत्यु सहने वाला है हम सब पापियों के लिए। तो पापी को बचाने की सिर्फ ये नहीं है कि आप और मैं है कि हम सोचते हैं हमें दया आ गई, सिर्फ एक बात है, सिर्फ सहानुभूति की। यहाँ बात उससे ज्यादा है। यहाँ ऐसा कंपैशन है, ऐसी मोहब्बत है कि अपनी भी जान दे दे, लेकिन फिर भी प्रभु बचाना चाहता है। लेकिन इस शर्त के साथ कि जा फिर पाप नहीं करना, मैं भी तुझ में कुछ पाप नहीं पाता। दूसरी एक और ध्यान देने योग्य बात, दूसरी एक और पॉइंट है इसमें कि मसीह जमीन पे क्या लिख रहे थे। देखिए, यहाँ पर पूरी तरीके से बात है कि वो कानून की आज्ञा जो दी गई थी और उन्होंने सोचा कि इसको ऐसे ही पत्थरवा करा जाए और इसको मारा जाए, क्योंकि ये पकड़ी गई है, रंगे हाथों पकड़ी गई है और कानून के मुताबिक ये नहीं है, तो ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो 3 बातें ध्यान देने योग्य है, पहली, यीशु उंगली से लिखने लगा। दूसरी ये बात 2 बार करी, फिर झुक के लिखने लगा 2 बार। और उसके बाद कि इसके लिखने के बाद जो उसने बात की, जो उसने फैसला दिया, जो उसने आज्ञा दी, वो फैसला फर्क था। वो फैसला वो नहीं था जो मूसा की आज्ञा के अनुसार
जो मूसा को मिली थी खुदा से उस आज्ञा के अनुसार नहीं था, क्योंकि उसमें था उसको पत्थर वहा करके मार डाला जाए। लेकिन यहाँ प्रभु ने आज्ञा ही बदल दी, तरीका ही बदल दिया, क्योंकि यीशु मसीह सब कुछ जानता है, क्योंकि उसकी कुर्बानी के जरिए उसका लहू का दाम देकर हम खरीदे गए लोग हैं। और मसीह का लहू जो है वो हमें सब अधर्मों से शुद्ध करता है। सिर्फ उसे ही सारे पापों को क्षमा करने का अधिकार है। तो वो अथॉरिटी परमेश्वर के पास थी, परमेश्वर के पुत्र के पास थी। जिस समय परमेश्वर ने वो लिखा, अपनी उंगली से लिखा, और यहाँ यीशु मसीह ने भी अपनी उंगली से लिखा। और एक और बात देखिए कि इतनी सामर्थ की बात है। उसके बाद एक और बात भी यहाँ ध्यान देने योग्य है, क्योंकि प्रभु सबके मनों को जानता था। यीशु मसीह सबके मनों को जानता है। शुरू से देखते आ रहे मसीह के जीवन में, उसकी सारी बातों में हम देखते हैं, क्योंकि वो एक इंसान नहीं है, वो स्वर्गीय, उसमें सामर्थ है, ताकत है, सर्वशक्तिमान नाम है यीशु मसीह का नाम। वो उनके मनों में जो जो चल रहा है वो सब जानता था। वो जानता था ये किस इंटेंशन से क्या बात बोल रहे हैं, और उस स्त्री के लिए उसको कितना प्रेम था। सोचिए, जो ऐसी बात कि जा, मैं भी तुझ में कुछ पाप नहीं पाता, जा और फिर पाप मत करना। यही यीशु मसीह चाहता आज आपसे और मुझसे। और दूसरी ध्यान देने योग्य बात यह है, उसके लिए भी मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी यिर्मयाह उसका 17 अध्याय और उसका 13 वचन। यहाँ इस प्रकार लिखा है, हे यहोवा, हे इस्राएल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे। जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया। जो प्रभु को त्याग देते हैं और वो खुद इस तरह से हो जाते हैं पापों में, उनके नाम भूमि पर लिखे जाएंगे। यहाँ यिर्मयाह की पुस्तक में लिखी हुई है बात। और कहीं ना कहीं इस संबंध में भी हम देखें कि यीशु मसीह तो जितने लोग वो आ रहे हैं पत्थर मारने, उनके बारे में सब जानता था। जितने लोग पत्थर उठाए हुए, वो जानता था कि इनमें से किसने क्या 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 पाप किए हुए हैं, क्या क्या इनके मन में विचार है, किस प्रकार का इनका जीवन है। क्योंकि वचन क्या कहता है, परमेश्वर तो सब कुछ जानने वाला है, सब कुछ उसके सामने है खुला, हर दिन उसकी पुस्तक में लिखे हैं। हमारे विचारों को दूरी से पहचान लेता है। वचन क्या कहता है, तेरा उठना और बैठना मैं जानता हूँ, और विचारों को दूर से ही पहचान लेता हूँ। बिना बोले, बिना सुने, बिना देखे विचार भी मन का मुंह में आने से पहले ही, आवाज होने से पहले ही परमेश्वर हमारे विचार को दूर ही से पहचान लेता है। तो परमेश्वर जितनी देर वो लिख रहा है उसके अनुसार कानून दूसरी तरीके से वो बदल के उसको आज्ञा दे रहा है कि दोबारा पाप ना करो, और पाप को क्षमा करने का अधिकार उसको है, फुल अथॉरिटी के साथ, जहां यीशु मसीह ये काम कर रहे हैं, बता रहे हैं। उसके बाद यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि वो जितने लोग थे वहां, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ, उसकी बुद्धि, उसकी क्षमता हमारी सोच समझ से भी परे है। मनुष्य के विचार में और परमेश्वर के विचार में इतना ही फर्क है जितना जमीन और आसमान में। तो मसीह ने उतनी देर में जो लिखा, उन सब का लेखा जोखा भी वो जानता था। जब आप उसके समक्ष जा रहे हैं कोई मुकदमा लेके और वो पूछ रहे हैं, उसको चेक करने के लिए जा रहे हैं ये लोग कि ये कहेगा तो इस बात में फंसाएंगे और ऐसा कहेगा तो इस बात में फंसाएंगे। लेकिन वो नहीं जानते कि वो किससे बात कर रहे हैं, सर्वशक्तिमान से, जिसके बराबर सामर्थ्य नहीं, बुद्धिमान नहीं, शक्तिशाली नहीं, जिसके हम हाथों की रचना है, उससे सवाल जवाब करने जा रहे हैं। अपनी सीमित बुद्धि से, छोटे से दिमाग से सवाल पूछ रहे हैं उससे जो हमारे उस दिमाग को भी बनाने वाला है। तो मसीह उस समय जो लिखे हैं, लेखा जोखा करें, उसने जो इंसाफ की बात की, उसने जो जाना, वो जितने लोग थे वो सब को जाना उसने कि ये क्या 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 तरह के पाप में लिप्त हैं और इनके पूरे पापों का लेखा जोखा क्या है, सब जानता था। और हो सकता है कि उस समय लिखते समय की बात का भी ये भी वर्णन हो कि उसने सबके बारे में लेखा जोखा, कैलकुलेशन पूरा उतने समय में उनको भी जाहिर किया, और तभी वो शर्मिंदा हुए। देखिए, एक बात है कि उस समय के लोगों में यह विवेक था कि जब यीशु मसीह ने कहा कि तुम में से जिसने कोई पाप ना किया हो, जो निष्पाप हो, वही पहला पत्थर मारे, तो उनमें इतना विवेक था, उनमें इतना विवेक था कि वो
पत्थर फेंक के चुपचाप चले गए। लेकिन आज इंसान उतने विवेक में भी नहीं रहा। आज जमीर मर गए हैं, झूठ भी बोल सकते हैं, धोखा भी दे सकते हैं, सोचते प्रभु नहीं जानता। लेकिन ये वो परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है जिसको वो गुरु कह के तो जा रहे हैं, उसको सिर्फ दोष लगाने के लिए, उसकी कमी निकालने के लिए, लेकिन वो नहीं जानते कि उससे बड़ा सच्चा गुरु कोई है ही नहीं। और क्या लेसन दिया है प्रभु ने, क्या प्रभु ने लेसन दिया है कि हम खुद ही जब पाप में हो, खुद ही हमारे में कोई ना कोई कमी है, तो हम दूसरे पे दोष नहीं लगा सकते। पत्थर वही मारे पहला जिसने कभी कोई पाप ना किया हो। अगर ये बात हम और हमारे विवेक जगे हुए हैं उस स्थिति में, जब हम इंसानी बुद्धि समझ में है, तब जाने तो हम जानते कि हर एक मनुष्य ने किसी न किसी तरह का पाप, कमी, कमजोरी है। सबने कुछ ना कुछ किया है। वचन कहता है कि कोई नहीं कह सकता कि मैंने कोई पाप नहीं किया, क्योंकि जो कोई कहता है वो अपने आप को धोखा देता है, क्योंकि कोई भी पाप से रहित नहीं है। तो आज हम भी जाने उस बात को, उस प्रभु यीशु मसीह के प्यार को और उसकी सामर्थ को। देखिए, दोनों बात, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह में ही वो सामर्थ है जो अपनी उंगली से लिखता है और वो उस बात में ये चीज बना देता है कि उसने उसको पत्थर वहां ना करके, क्योंकि वो जानता था अपनी अगली योजना, क्योंकि मसीह जानता था कि अब मेरी क्रूस की कुर्बानी, मेरा लहू का बहाया जाना, पापों से छुटकारा, इसलिए मसीह चाहता है आपको और मुझे भी। जब हम पे दोष लगाया जाता है, जब इंसान हमारे विषय में हमारा लेखा जोखा प्रकट करता ये है कहता है, तो प्रभु यही कहता है हमसे भी कि मैं भी तुझ में कोई दोष नहीं पाता, जा अब पाप मत करना। यानी ये है जब हम उसके समक्ष आ जाते, जब हमारी चेकिंग होने लग रही है, जब हमारा न्याय का फैसला हो रहा है, फिर भी प्रभु मौका देता है। तो आज आप और हम जाने अनजाने गुनाहों में, पापों में फंसे हैं, जाने अनजाने हमसे गलतियां हो जाती हैं, पाप हो जाते हैं, और हम सोचते हैं कि हम प्रभु के सम्मुख किस मुंह से जाएं। पर प्रभु ऐसा प्रिय परमेश्वर है, हमारा स्वर्गीय पिता, जो हमें पुत्र और पुत्री बना के रखता है, दया से भरा हुआ, दया का सागर, प्रेम से भरा हुआ। और वो हम इंसानों से आज भी यही कहता है कि जिसने कोई पाप ना किया हो, जो निष्पाप हो, वही दूसरे पर दोष लगाए। इसलिए आज हम सिर्फ अपने आप को पहले चेक करें, अपना न्याय करें। और देखिए, मैंने अपने पिछले वचन में हमने बात की थी कि दोष लगाना और सुधार, करेक्शन अलग अलग बात है, वो अलग अलग बात है। अगर हम अपने बच्चों को सुधारते हैं, न्यू जनरेशन को या किसी को उन गुनाहों से पीछे ला रहे हैं, उनको बता के समझा के, वो करेक्शन है, वो दोष लगाना नहीं। दोष लगाना यह है कि बिल्कुल कंडम कर देना, सोच लेना कि अब इसको पत्थरवा करके मार ही डाला जाए और कोई हल नहीं। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं, यहाँ भी और यहाँ के बाद उसके स्वर्ग में भी आनंद का, आशीष का जीवन देना चाहता है प्रभु। पाप से रहित, आनंदित, आशीषित, निष्कलंक जीवन प्रभु आपको देना चाहता है। तो आज आप या आपका कोई भी प्रियजन हो, पुत्र हो, पुत्री हो, पति हो, पत्नी हो, जो भी हो, फिर भी आप देखें कि परमेश्वर का प्यार उसके लिए कितना है, अधिक है। और परमेश्वर चाहता है कि बार बार हमें मौका देता है कि हम एक नए सिरे से जीवन जिए। देखिए, वचन भी कहता है जो परमेश्वर में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, वो देखिए सब नई हो गई। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह में हम सब एक नया जीवन, एक आशीषित जीवन पाएं और उसमें बढ़ते चले जाएं। और इसके बाद हम देखें कि परमेश्वर अपनी उंगली से जो लिखा, उसकी सामर्थ किया है, उसको वो अथॉरिटी है कि वो ये सब कुछ कर सकता है। आपका और मेरा न्याय, आपका और मेरा फैसला सिर्फ 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 यीशु मसीह के हाथों में है। और एक और वचन के साथ में समाप्त करना चाहूंगी, वो है 2 कुरिन्थियों 3 और उसका 3। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय और वचन भी 3। ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों की नाई लिखा, और जो स्याही से नहीं
परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पटिया पर नहीं, पर हृदय की मांस रूपी पटिया पर लिखी है। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है आपके और मेरे लिए कि परमेश्वर हमें ऐसा ऐसा अपना प्रिय बना के रखता है कि उसका वचन, उसकी बातें हमारे हृदय में समाई रहे, ताकि हम जहां भी जाएं परमेश्वर के नाम को महिमा देते जाएं। तो आज के वचन के जरिए परमेश्वर हम सबको आशीष दे, हमारे साथ बने रहें। फिर हम एक नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ आपसे मिलेंगे प्रेयर टाइम पे। जय मसीह।